Hey guys, I welcome you to Upstep Academy again. Let's start our today's lecture. हमारा आज का पहला टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। पहले पार्ट में हमने देखा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद वेक्टर्स के वेरियस टाइप्स क्या है, उसके बाद हमने देखा था कि वेक्टर्स के साथ ऑपरेशंस कैसे किया जा सकता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन देखा था, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर भी देखा था, और आखिर में हमने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू टेक वन वेक्टर। सपोज पी बार इज द वेक्टर, पी बार इज इक्वल टू सपोज पी एक्स आई कैप plus py j cap. Suppose this is the given vector, then in this vector what is this px? This px is nothing but the x component and this py is nothing but the y component. And what does it mean by I cap and j cap? I already told you in the types of vectors कि ये जो I cap और j cap होते हैं ये होते हैं unit vectors along the x and y directions। हम और एक एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले सकते हैं जिसको हम बोलेंगे पी जेड के कैप। तो फिर ये पी जेड बन गया कंपोनेंट ऑफ द पी बार अलोंग द जेड डायरेक्शन एंड दिस के कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है? वी कैन डिफाइन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एज स्प्लिटिंग ऑफ गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। दिस इज नथिंग बट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो हियर व्हाट वी हैव डिड, वी हैव रिजॉल्व्ड और वी हैव स्प्लिटेड दिस p bar into px, py and pz along the x, y and z directions respectively. Suppose this is x axis and this is y axis and this is the point P suppose and here is the point O. If we join these 2 points, this is nothing but the vector P bar. Try to understand here. If we draw perpendicular on x axis, this will be the px bar, which is the x component of the given vector, and this will be the y component of the given vector, nothing but py bar. और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये p जो है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ये py सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और ये px भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और यहाँ पे हम जब ये i कैप, j कैप और k कैप इंट्रोड्यूस करते हैं तब हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, कंबाइंड फॉर्मूला ऑफ द गिवन वेक्टर, दैट इज नथिंग बट p बार इज इक्वल टू px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। और देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ 2 एक्सिस ड्रॉ किए हैं। यदि हम तीसरा एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कि है z, तो यहाँ पे भी एक कंपोनेंट आएगा इसका, उस कंपोनेंट को हम बोलेंगे pz। x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा i कैप, y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा j कैप, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे k कैप। सो ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि i कैप, j कैप और k कैप क्या होते हैं। ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल प्लेन पे 3 डायमेंशनल फिगर इतना इजी नहीं है समझना, इस वजह से मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। ओके गाइज, तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि ये जो वेक्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गिवन वेक्टर विच इज सपोज हियर इज द पॉइंट O and here is the point P suppose. This OP is nothing but the given vector and we have splitted this given vector along x direction. This is the AX, this is the AY and this is the AZ in the figure, but in our case it is PX, PY and PZ. Okay, and you can even see over here this alpha, beta and gamma, these are nothing but the angles of that given vector from x, y and z axis respectively. So you can imagine how it looks in 3 dimensions. Okay guys, so let us calculate what exactly magnitude of this p bar and what is its direction along with
x direction. This is the given vector p bar, and here is the point O, which is origin. Here is the point P, and here is the point A. Here we will take point B, and this theta is the angle between this given vector and the x-axis. These two sides will be the equal to each other, because this is nothing but the parallelogram, and this px will come here again because this side will be equal to this side, as this is nothing but the parallelogram. So consider triangle OPA. In triangle OPA, what will be the value of sine theta? Sine theta is equal to opposite side upon hypotenuse. So opposite side is what? Py divided by hypotenuse is P. And what will be the value of cos theta? Cos theta will be adjacent side divided by hypotenuse. Adjacent side is Px divided by P. So therefore sine square theta plus cos square theta will be equal to Py upon P square plus Px upon P square. So what it will become? Py square upon P square plus Px square upon P square. And what will be the left hand side? Left hand side will be equal to 1, because sine square theta plus cos square theta is 1. So the next step would be Px square plus Py square divided by P square, because as the base is same, I just added the numerators, and this P square will come to the left hand side, and Px square plus Py square will be the right hand side. And let us take square root of both the side, then what will come? Px square plus Py square. So that is nothing but the magnitude of the given vector. And if three-dimensional case is given, I mean three axes are present over there, then what will be the magnitude? P will be equal to, in the square root, Px square plus Py square plus Pz square. Okay, this will be the magnitude of the given vector if three axes present over there. And now let us find out this angle theta, nothing but the direction of this P bar along the x-axis. Again consider triangle OPA. In triangle OPA, what would be tan theta? Tan theta will be equal to, opposite side is Py and adjacent side is Px. So simply we can write theta is equal to tan inverse of Py upon Px. So that is the direction of the given vector with respect to positive x-axis. So that is nothing but the resolution of vectors. In this topic we have studied how to calculate magnitude of the given vector and how to calculate its direction with respect to positive x-axis. So that is what about resolution of vectors. Okay guys, let us go towards our next topic, that is multiplication of vectors. You know very well that what will be the outcome when we multiply one vector one with scalar. Okay, I will write the different cases. Scalar into vector is always vector quantity, then scalar into scalar is always scalar quantity, and vector into vector, here there are two possibilities. First possibility, it could be scalar quantity, and other possibility हो सकती है it could be vector quantity. When this is scalar quantity, we call it as scalar product or dot product. And when we multiply two vectors together और उसका आउटकम आता है वेक्टर क्वांटिटी, तब उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. ओके गाइस, सो ये
सारी केसेस हो सकती है वेक्टर इनटू वेक्टर। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक तो स्केलर आ सकता है या तो फिर वेक्टर आ सकता है, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का आउटकम। यदि स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और यदि वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सो चलिए चलते हैं, हमारा पहला प्रोडक्ट देखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या तो फिर डॉट प्रोडक्ट। ओके, हाउ वी कैन डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को या तो फिर डॉट प्रोडक्ट को सिंपली हम कैसे डिफाइन करते हैं ये देखते हैं पहला। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट of given two vectors is defined as the product of magnitudes of two vectors with cosine of angle between them. Suppose these are the two vectors. This vector is p bar and this vector is q bar and theta is the angle between them. Then what will be their dot product? Their dot product will be p bar dot q bar equal to p q cos theta, nothing but product of magnitude of two vectors with cosine of angle between them. So this is nothing but the scalar product or dot product. So let us go and see what are the characteristics of scalar product. Characteristics of scalar product. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं इस फिगर में। समझो ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। इस पॉइंट P से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। Suppose this is perpendicular drawn from point P on vector Q, and from point Q we are drawing one perpendicular on vector P, and suppose this is point A and this is point B. Distance OB will be equal to Q cos theta and distance OA will be equal to P cos theta. ओके गाइज, तो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू component of other vector along the direction of first vector, or we can write it like q nothing but the magnitude of the second vector and into component of the vector p along the direction of q, nothing but p cos theta. So both are nothing but the scalar product of the given two vectors. This is the first property of scalar product or dot product. Let us see the second property of the scalar product or dot product. The second property is the scalar product is commutative. इसका मतलब क्या होगा? P bar dot Q bar will be equal to Q bar dot P bar. इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है या तो फिर डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। लेट अस सी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी ओबे करती है। इसका मतलब समझो यहाँ पे है वेक्टर p बार डॉट q बार प्लस r बार है ब्रैकेट में, तो इसका यदि एक्सपांशन करेंगे हम तो आएगा p बार डॉट q बार प्लस p बार डॉट r बार, नथिंग बट scalar product or vector product obeys distributive property of addition. Let us see the fourth property of the scalar product. Fourth property है special angle cases. ओके, स्पेशल एंगल केसेस में सबसे पहला एंगल हम देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यदि गिवन टू वेक्टर्स है और इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो क्या होगा उनका डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए p बार डॉट q बार विल बी इक्वल टू
PQ cos 0 and which will be equal to PQ only because cos 0 is 1. Therefore, when angle between two vectors is 0 degree, then their dot product is product of their magnitude only. This concept we can apply in unit vectors also. Therefore, I cap dot I cap will be equal to what? 1. J cap dot J cap will be equal to 1. Similarly, K cap डॉट K cap will be equal to 1. ये सोचिए कि I cap और I cap में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा. J cap और J cap में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा. और सिमिलरली K cap और K cap में एंगल 0 डिग्री होगा. लेकिन I cap और J cap में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. J cap और K cap में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. और K cap और I cap के बीच में भी 90 डिग्री एंगल होगा. Okay, let us see our second case of special angle. It was the first case, that is theta is equal to 0 degree. Let us see our next case of angle. Theta is equal to 90 degree. If theta is equal to 90 degree, what will be the dot product? P bar dot Q bar is equal to PQ cos 90 and which will be equal to 0 because cos 90 is equal to 0 and therefore the scalar product between two vectors when angle between two vectors is 90 degree is 0. Therefore, we can say I cap dot J cap equal to J cap dot K cap equal to K cap dot I cap equal to 0. Okay. Similarly, we can say J cap dot I cap is equal to K cap dot J cap equal to I cap dot K cap also equal to 0 because angle between I cap and J cap is equal to 90 degree and angle between J cap and I cap is also 90 degree. So similarly, in all these cases the dot product will be 0 because as cos 90 is equal to 0, so dot product will become 0 and we get all these cases. चलिए देखते हैं थर्ड केस क्या है. थर्ड केस when angle between given vectors is 180 degree. इसका मतलब क्या होगा? समझो ये वेक्टर है P बार और ये वेक्टर होगा Q बार. इन दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री. इसका मतलब Q बार होगा अपोजिट टू P बार. Okay, then what will be the case? P bar dot Q bar is equal to PQ cos 180 and cos 180 is what? -1. Therefore, P bar dot Q bar is equal to minus PQ. Okay, so this is the special case when the angle between given two vectors is 180 degree. So these are nothing but the special cases when angle between given two vectors are special, like 0 degree, 90 degree and 180 degree. Now the fifth characteristic of scalar product और dot product क्या है वो देखेंगे हम. यदि given two vectors equal है तो इसका मतलब क्या होगा? P bar dot Q bar is equal to PQ nothing but P square nothing but Q square. इसका मतलब क्या हुआ? यदि given two vectors are equal then जो डॉट प्रोडक्ट या तो फिर स्केलर प्रोडक्ट आएगा इन दो वेक्टर्स का वो आएगा आइदर फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. सो दैट इज नथिंग बट द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. P बार इज इक्वल टू PX I कैप प्लस PY J कैप प्लस PZ K कैप है एंड Q बार इज इक्वल टू QX I कैप प्लस QY J कैप प्लस QZ K कैप. ऐसे हमने यदि टू वेक्टर्स डिफाइन किए हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? PX QX प्लस PY QY प्लस PZ QZ. So this is nothing but the sixth characteristic of scalar product or dot product. It means what? Scalar product of
two vectors is equal to addition of product of their respective components. So ये जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं. Let us go for proof. Okay, so for proving it, let us do p bar dot q bar is equal to what? Px I cap plus py j cap plus pz k cap into qx I cap plus qy j cap plus qz k cap. ओके, सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट में से जो हर एक टर्म है इससे इस ब्रैकेट की हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या आएगा, p बार डॉट q बार विल बी इक्वल टू px qx I cap डॉट I cap प्लस px qy I cap dot j cap plus px dot qz into I cap dot k cap plus, अब इस टर्म से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, py qx j cap dot I cap plus py qy j cap dot j cap plus py qz j cap dot k cap plus pz qx k cap dot I cap plus pz qy k cap dot j cap plus pz into qz k cap dot k cap. तो यहाँ पे हमें क्या पुट आउट करना है, देखो, I cap dot I cap is equal to j cap dot j cap equal to k cap dot k cap. इसकी वैल्यू होती है 1 और I cap dot j cap equal to j cap dot k cap equal to k cap dot I cap. इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, which is also equal to j cap dot I cap equal to I cap dot k cap equal to k cap dot j cap. तो ये सब वैल्यूज है 0 और ये वैल्यूज है 1. ये सब हमें पुट आउट करना है इस इक्वेशन में. तो क्या आएगा, p बार डॉट q बार विल बी इक्वल टू ये I कैप डॉट I कैप 1, इसका मतलब ये आएगा px qx प्लस यहाँ पे देखो I कैप डॉट j कैप है, इसका मतलब ये आएगा 0 प्लस यहाँ पे देखो I कैप डॉट k कैप है, इसका मतलब 0 प्लस यहाँ पे देखो j कैप डॉट I कैप है, इसका मतलब ये 0 प्लस यहाँ पे j कैप डॉट j कैप है, इसका मतलब ये आएगी टर्म py qy प्लस आगे वाली टर्म 0 प्लस ये आगे वाली टर्म भी 0 प्लस ये टर्म भी 0 and this term will become k cap dot k cap is 1, nothing but pz into qz. So हमें क्या मिला, px qx py qy और pz qz. This is nothing but the p bar dot q bar is equal to px qx plus py qy plus pz qz. This is nothing but the sixth property of our scalar product or dot product. Okay guys, let us go for seventh property of scalar product or dot product. Seventh property is if a bar dot b bar is equal to a bar dot c bar, then it is not necessary that b bar is equal to c bar. This is not the necessary case, but one thing we should mention over here, a bar should not be equal to 0. Then why this is not every time true? Because here there could be two possibilities. देखिए,
a bar डॉट b बार माइनस a बार डॉट c बार क्या आएगा, a बार डॉट ब्रैकेट में आएगा b बार माइनस c बार। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमें एक डॉट प्रोडक्ट मिला। डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर है a बार और दूसरा वेक्टर है b बार माइनस c बार। यदि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर b बार इज इक्वल टू c बार, दैट कुड बी द वन पॉसिबिलिटी, बट always this property will not be true because there could be the second possibility. What is that second possibility? As this is the first possibility, second possibility could be angle between a bar and b bar minus c bar is 90 degree. It means what? A bar and b bar minus c bar, these two vectors are perpendicular to each other. So every time we don't have to say that b bar is equal to c bar if a bar dot b bar is equal to a bar dot c bar. So that is what the seventh property of scalar product or dot product. I hope you found it useful. Still, if you have any doubts, you can ask me in comment section below. I will try to answer those. And if you found this lecture series useful, please don't forget to subscribe our channel. I will see you in the next lecture.